आज बात ऑस्ट्रेलिया की होगी। कुछ बहुत ही बड़े अपडेट निकलकर सामने आए हैं। लिविंग एक्सपेंस क्या होगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और उम्र सीमा में भी थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज्यादा ही कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। बातचीत करते हैं मंजीत गिल साहिबा जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कंट्री मैनेजर हैं ऑस्ट्रेलिया से। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंजीत जी। एक्सपेंसिव लगातार चेंज होते हुए नजर आए कुछ कंट्रीज के, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी इस दौर में आगे आ गया है। पहले कुछ रूल्स तब्दील हुए, बोल रहे थे 6 बैंक वाला बच्चा चाहिए, अब लिविंग एक्सपेंस को लेकर कहा जा रहा है बहुत ही बड़ा अपडेट है। यस सर, अगर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी यहाँ पे कि सबको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है एक, वो जानी मानी कंट्रीज में आती है जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो जो अभी प्रीवियस अगर हम बात करें स्टूडेंट जा रहा है, जैसे मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये 3 सिटीज ऐसी हैं जो कि हाईएस्ट डिमांड सिटीज में आती है। राइट। तो इस वजह से अब अगर बच्चा उन सिटीज में जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास अच्छा जो है फाइनेंशियल्स होना चाहिए, तभी वो वहां पे ड्यूरिंग स्टडी अपना सर्वाइव कर सकता है। अगर मैं लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रीवियस लिविंग एक्सपेंसेस होते थे स्टूडेंट वीजा के लिए, वो थे $24,505, जो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस एज पर गवर्नमेंट था। बट जो अभी का रिसेंट चेंज है, तो उसमें उन्होंने सीधा वो लिविंग एक्सपेंस इंक्रीज करके $29,710 कर दिया है 1 ईयर के लिए स्टूडेंट का। अगर स्टूडेंट के साथ उसका स्पाउस भी अकंपनी कर रहा है, तो जो स्पाउस के लिविंग एक्सपेंस पहले रहते थे दैट इज $8614, तो जिनको चेंज करके उन्होंने कर दिया है $10,394। तो सेम अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, अगर आपका बेबी 5 साल से छोटा है, जहां मतलब अंडर 18 आ रहा है, तो जो उसका लिविंग एक्सपेंस था वो था $3688 था, जिसको इंक्रीज करके उन्होंने $449 कर दिया है। सेम अगर किसी का बेबी 5 इयर्स और अबव है, तो बेसिकली वो उस एज में आ जाता है कि उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पे हमें वहां पे उसके स्कूलिंग की एडमिशन का प्रूफ देना पड़ता है, तो डेफिनेटली है कि उसकी स्कूल कॉस्ट भी उसमें ऐड होगी, ट्यूशन फीस ऐड हो जाती है स्कूल की, जो कि पहले थी $8800 को रिप्लेस करके अब इन्होंने कर दिया है $13,502। तो ये बड़ा मेजर चेंज आया है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की पॉकेट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो उनको फंड्स दिखाने पड़ेंगे वो अब पहले से कहीं ना कहीं 3-4 लाख पर ईयर के हिसाब से ज्यादा दिखाने पड़ेंगे फंड्स। और अगर फंड दिखा भी दिए तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे कि हाँ ये एकदम से नहीं डाले, ये पुराने थे और जेन्युइन है। डेफिनेटली सर, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की और हाई कमीशन की, देखो हाई कमीशन कभी नहीं बोलता कि हमें फंड्स इतने पुराने दो। अगर मैं बात करूं उन फंड्स को मुझे जेन्युइन प्रूफ करने के लिए यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया रहता है कि वो 3 मंथ्स फंड्स की डिमांड करती हैं, कुछ 6 मंथ की डिमांड करती हैं। वो कहते हैं कि आप हमें 6 मंथ का स्टेटमेंट प्रोवाइड करो। इन बिटवीन अगर उनकी कोई हैवी ट्रांजेक्शंस हैं, हैवी फ्लो ऑफ अमाउंट आ रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे को उस चीज का सोर्स देना पड़ेगा। तो वो कोरिलेट करते हैं बच्चे के फाइनेंशियल्स और इनकम के साथ, कि कितना उसकी फैमिली ड्यूरिंग एनुअल इनकम से सेव कर रही है। अगर वो एनुअल इनकम से सेव कर रही है, तो डेफिनेटली उनके पास सोर्स होएगा। तो यहाँ पे हम एक इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो यहाँ पे वो चीज है कि उसको मिनिमम 3 to 6 मंथ ओल्ड फंड्स देने ही पड़ेंगे, तभी वो स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। ये जो बदलाव हो रहे हैं, इसको किस कैटेगरी में हम ले क्या समझे? ये ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट हो गया है, काफी कंजूसी करेगा वीजा देने के लिए? अगर मैं बात करूं वीजा देने में कंजूसी तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ ऑस्ट्रेलिया अभी क्या है, जो अभी बदलाव लेके आ रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है, वो बेसिकली अगर आपने प्रीवियस देखा होगा तो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट को रिप्लेस किया गया था जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के साथ। अगर आप उस जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स को डीप डाउन पढ़ोगे, जो 4 क्वेश्चंस के ऊपर एम्बेसी ने टारगेट किया है कि बच्चे को इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने ही पड़ेंगे। अगर मैं उन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल में जाऊंगी कभी भी लिखने के लिए, एक स्टूडेंट डिटेल में जाएगा, तो बेसिकली उसमें वो उसकी फैमिली के इर्द गिर्द उसके अपनी प्रोफाइल, बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका गैप तो नहीं है, क्या वो स्टडी के टच में रहा है, या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट बच्चा किस तरीके की देख रहा है, या फिर उसकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, उसके फंड्स क्या हैं,
वो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोफाइल की तरफ घूम रहे हैं। ये बस कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जो देख रहा है वो जेन्युइन स्टूडेंट को देख रहा है। और आज की डेट में अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की वीजा की बात करूं, वीजास आ रहे हैं बट सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स के वीजा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर भी चीजें तब्दील हुई हैं, कहा जा रहा है कि उम्र को लेकर भी बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं। डेफिनेटली सर, चीजें चेंज हुई हैं, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी जून 24 से। अगर मैं बात करूं, पहले कोई भी स्टूडेंट वीजा पे जाता था तो उसके लिए क्या होता था, एक एज लिमिट रखी हुई थी। देखो अब एवरी स्टूडेंट इतना पैसा लगा के जा रहा है तो डेफिनेटली वो कहता है कि मुझे वहां पे स्टे बैक चाहिए ताकि वो वहां पे एक्सपीरियंस गेन कर सके, आगे की परमानेंट रेजिडेंसी के पाथ बना सके अपने। तो पहले जो एज थी, अगर कोई भी स्टूडेंट अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसको सब क्लास 485 भी बोला जाता है, उसको अप्लाई करने के लिए जो एज थी वो मिनिमम 50 ईयर्स थी। अप टू 50 इयर्स वाला स्टूडेंट आराम से अपना वहां पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर सकता था, जिसको इन्होंने कम करके 35 इयर्स कर दिया है। बेसिकली अगर आप देखोगे 35 इयर्स तक बहुत लोग होते हैं कि अपनी मास्टर्स और पीएचडी डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये एज कैलकुलेशन के हिसाब से ही किया है। अब ठीक है, जिस बच्चे ने जाना है या जिस पेरेंट्स ने बच्चे को भेजना है, एनुअल इनकम को लेकर भी वो तैयारी कर लें। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे बात करूं एनुअल इनकम की, अगर आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन पे देखोगे तो उन्होंने ऑल्टरनेटली एक वर्ड दिया हुआ है, एनुअल इनकम बहुत मैटर करती है। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी की फैमिली की इनकम, अगर मैं इससे पहले की बात करूं, चेंजेस से पहले की बात करूं, अगर किसी भी फैमिली की इनकम 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो एम्बेसी कहती है कि जा तो आप हमें फंड्स दे दीजिए जिस भी कैलकुलेशन है, या फिर ऑल्टरनेटिवली अगर आपकी फैमिली की इनकम 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो बच्चे के हम फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे, जिसको उन्होंने रिप्लेस करके 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंक्रीज करके वो कर दिया है 87,856 डॉलर। यहाँ पे जिस फैमिली की इनकम मोर देन 40 lakhs है, उस बच्चे के फंड्स के ऊपर एम्बेसी इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी। रेस्ट इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे की, स्टूडेंट की फैमिली इनकम इसके अंडर नहीं आती है तो भी एम्बेसी देखती है कि बच्चे की फैमिली की सफिशिएंट इनकम है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है जिसकी फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 12 लाख 12 लाख पर ईयर बच्चे का फीस है। अगर उसकी फैमिली की इनकम ही 8 से 10 लाख है पर ईयर की, तो डेफिनेटली वो 12 लाख की यूनिवर्सिटी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर कोई भी बच्चा अपने फंड दिखा रहा है, 1 ईयर का अपना फंड्स दिखा रहा है, तो उसको फ्यूचर पेमेंट प्लान के लिए मिनिमम उसकी फैमिली की अगर 12 से 15 लाख की इनकम है तो वो जेन्युइन स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। प्लस अगर आईटीआर में जो इनकम का सोर्स लिखा है उस इनकम के सोर्स को जस्टिफाई करने के लिए उसको डिटेल्ड में डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। बच्चों की ना थोड़ी दुविधा और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो ठीक है बच्चे को पैसा दे रहे हैं, तो क्या रिश्तेदारी में और कोई फंड देता है, क्या वो भी एक्सेप्टेबल है? दादा हो गया, चाचा हो गया या फिर और रिलेटिव हो गया, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? यस सर, इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो मैटरनल और पैटर्नल हैं और बच्चे के सिबलिंग्स, ये तीन हैं जो बच्चे को 100% स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब इसमें दादा दादी, नाना नानी, मॉम डैड आ गए और बच्चे के रियल ब्रदर सिस्टर आ गए। इसके अलावा वो कहते हैं कि 70% जो स्पॉन्सरशिप है वो फर्स्ट ब्लड रिलेशन की होनी चाहिए, जिसमें हमने पहली कैटेगरी कवर कर दी, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स। 30% में आप अपने मैटरनल पैटर्नल आंट अंकल को ऐड कर सकते हो, सिर्फ 30% में, बट 70% मैंडेटरी रहेगा कि आपके फर्स्ट स्पॉन्सर की ही रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनजीत गिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है ऑस्ट्रेलिया क्या कुछ डिमांड कर रहा है। कुछ रूल तब्दील हुए हैं, लेकिन रूल्स तब्दील होने का मतलब ये नहीं कि कोई कंट्री काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, वीजा में कटौती आएगी, वीजा वैसे ही मिलेंगे। लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट वो चाहते हैं देश के निर्माण के लिए बच्चे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करें, रहें और एक सिस्टम के तहत तमाम चीजें हों। फिलहाल फिर भी कोई दुविधा है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार।